क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्डप्रेस की एसईओ के बारे में। क्या आपने एक वेबसाइट बनाई हुई है और आप रोज़ाना की बुनियाद पर उस पर पोस्टें डाल रहे हैं, लेकिन उस पर कोई विज़िटर कोई व्यूअर नहीं आ रहा, तो उसकी क्या वजह है? उसकी मेन वजह यही है कि आपकी वेबसाइट पे पोस्ट की एसईओ नहीं हुई हुई। ऑन पेज एसईओ जितने तक नहीं होगी और ऑफ पेज एसईओ जितने तक नहीं होगी, उतने तक आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक नहीं करेगी। तो इसी चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आज मैं आपको फुल डिटेल से समझाऊंगा कि किस तरह आपने अपनी वेबसाइट की सेटिंग्स करनी है और अपनी पोस्ट को किस तरह अपनी पोस्ट की एसईओ करनी है। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने कंप्यूटर पे सेटिंग्स करनी है। तो वीवर हम कंप्यूटर के लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ पे मैंने अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। तो आपने अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। प्लगइन दो में से कोई भी एक इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों की कंडीशनें सेम होंगी, सेम वर्क करेगा। कुछ बेटर हैं, कुछ थोड़ा सा। एक योस्ट एसईओ जो है वो पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है, तो उसमें हैकिंग का भी ख़तरा नहीं होता। और जो मैथ रैंक है वो नया है प्लगइन, लेकिन एक्टिव प्लगइन वो ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं यूज़ करता हूँ जो प्लगइन वो है योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ को आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद उसकी बेसिक सेटिंग जो है वो आपने कर लेनी है। बेसिक सेटिंग जो भी करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे पोस्ट में। पोस्ट में आने के बाद यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे न्यू पोस्ट। ठीक है, जब न्यू पोस्ट करेंगे क्रिएट, तो मेरे पास एक पोस्ट क्रिएट हुई पड़ी है, तो मैं उसके ज़रिए आपको वही पोस्ट दोबारा क्रिएट करके आपको एसईओ करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपना एक टाइटल ले लूँगा। ठीक है, ये मेरी पोस्ट क्रिएट की है, डमी पोस्ट है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले यहाँ पे टाइटल ले लिया कि हमारी पोस्ट का जो टाइटल है वो क्या होगा। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ है हाउ टू ब्लॉक एनी यूज़र ऑन PTCL वाईफाई मॉडेम। ठीक है, तो हमने ब्लॉक करना है किसी भी यूज़र को, तो हम किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे जब हमने लिख दिया है तो हम नीचे जाएंगे तो हमें एसईओ एनालिसिस का एक टैब नज़र आता है। तो उस एसईओ एनालिसिस में हमने जो भी चीज़ लिखी है उसके बारे में वो हमें डिटेल दे रहा है। ये चीज़ें हमारी बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा हमारा जो एक चीज़ आ रही है एसईओ टाइटल विड्थ, वो कह रहा है कि एसईओ टाइटल विड्थ आपकी बहुत अच्छी है और वाइडर नहीं है। ठीक है, अगर वाइडर होगी तो यहाँ पे बता देगा और ये ग्रीन से रेड हो जाएगा। ठीक है, ये जो रेड आपको नज़र आ रहे हैं डॉट्स, ये बता रहे हैं आपको कि आपकी वेबसाइट में आपकी जो पोस्ट है उसमें ये इशू है, आप इनको रिज़ॉल्व करें। ठीक है, तो हम ऊपर जाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे थोड़े से पैरा लिखेंगे। ठीक है, पोस्ट जो है उसका मैंने पोस्ट छोटी सी क्रिएट की है, आपने इसमें से चेंजिंग करके आपने बड़ी लिखनी है। आपके जो डिजिट होने चाहिए कम से कम 500 से 600 डिजिट्स होने चाहिए या उससे ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, मैंने क्योंकि डमी इमेज बनानी है पोस्ट आपके लिए, तो मैं इसमें थोड़ी सी डिटेल ली है। तो यहाँ से आपने ये मैंने कॉपी कर दी है। अब कॉपी की है तो यहाँ पे रीडेबिलिटी में आपने देखा होगा कि यहाँ पे ग्रीन हो गया है। ठीक है, वो बता रहा है कि फ़िलहाल की घड़ी में आपकी जो पैरा लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक है, सही है। अब इसमें से पहला जो पैरा होता है इसमें से भी हमने एसईओ करनी होती है। एसईओ क्या करनी है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे जो भी डिजिट्स हैं ना इसके टाइटल के रिलेटेड, वो हमने बोल्ड कर देने हैं। यहाँ पे बोल्ड करने हैं और इसके बाद जो पहला जो पैरा होता है उसमें आपकी ये जो पहली लाइन है ना टाइटल वाली, ये आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से मैं ख़त्म करूँगा तो यहाँ से ये बता देगा मुझे कि यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिखा हुआ है हमारा जो भी हमारा पैरा है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अलावा कोई डिजिट्स
ठीक है, ये हमने करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे नीचे। यहाँ पे हमने एक हेडिंग्स लगानी होती हैं। हेडिंग्स आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि 2-3 होनी चाहिए। मैं एक आधी यूज़ करूँगा, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ यही हेडिंग। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मैंने प्रोसीजर बताना है तो मैं यहाँ से ये हेडिंग कर लूँगा कॉपी। यहाँ से पेस्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, और करने के बाद यहाँ पे हेडिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो हेडिंग में आपने जाके यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है हेडिंग। ठीक है, हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे नीचे। ये जो हेडिंग होगी ये भी सर्च इंजन में आएगी। जब आप ये लिखेंगे, इसके वर्ड बेशक चेंज हो, लेकिन हेडिंग जब भी आप लिखेंगे H2 H3 H4, ये हेडिंग भी गूगल में रैंक होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने हेडिंग से लगा देनी है। हेडिंग लगाने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेप्स पड़े हैं, जो मैं यहाँ से फिलिंग कर लेता हूँ। उसके बाद SU कर देते हैं स्टार्ट। तो यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ से हमने कर दिया पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, इसकी सेटिंग कर देता हूँ, या डिजिट्स में कर देता हूँ या लिस्टिंग में कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको बोल्ड। ठीक है, यहाँ पे ये एक पोस्ट बन गई है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो कॉपी किया है यूज़र नेम, यहाँ से हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको नज़र आ रही होगी फोकस की फ्रेजेस। फोकस की फ्रेजेस क्या होते हैं? फोकस की फ्रेजेस होते हैं कि जो भी आपका वो कीवर्ड, जो आपने स्पेसिफिक कीवर्ड जो आपने गूगल में रैंक करने हैं, वो क्या है होगा कि यहाँ पे आप उसका टाइटल डाल देंगे कि हमने टाइटल इसका करना है। जो भी इसमें टाइटल में डिजिट्स आ रहे होंगे, लफ्ज़ आ रहे होंगे, वो आपके लफ्ज़ ये गूगल रैंक कर देगा। 1 2 3 हो सकता है, 2023 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या इसके साथ आप जो भी चीज़ें लिखते हैं, जिस तरह अभी मैंने लिखा है ब्लॉग का अगर लफ्ज़ आएगा तो वो यहाँ पे गूगल रैंक करेगा। और पीटीसीएल ब्लॉग हो गया, मॉडर्न ब्लॉग यूज़र हो गया, इस तरह करके कोई भी लफ्ज़ जो गूगल पे लिखे जाएंगे वो आपको यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमने लिख दिया है। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है स्लग। यहाँ पे स्लग लिखा हुआ है ना, स्लग, ये क्या होती है? ये जो आपने यहाँ से देख रहे हैं ना, ये hafiz.apk.com, ये WP एडमन, ये जो चीज़ें लिखी होती हैं ये स्लग होती है इसकी। तो स्लग कौन सी डालनी है? हमने यही कॉपी करके यहाँ पे लिख के डाल देना है। इसकी बेहतरीन मैं मिसाल आपको देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हम गए, या हमने कोई पोस्ट ओपन की, ये देखें, अब हमारे पास ये hafiz.apk.com लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है इसका नाम, जो सेट ए कस्टम इमेज, ये जहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपकी स्लग हो गई। ठीक है, स्लग के बाद हमारे पास आ जाता है मीटा डिस्क्रिप्शन। मीटा डिस्क्रिप्शन क्या होगी, ये यहाँ पे देख लेते हैं। ये जहाँ पे जो गूगल का अबाउट लिखा हुआ है ना, आवर मिशन, ये वाला, ये चीज़ अगर आपने लिखनी है तो यहाँ से लिखी जाएगी मीटा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो मीटा डिस्क्रिप्शन में से हम जो लिखेंगे वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कोई भी डाटा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपने मीटा डिस्क्रिप्शन में ये लिखना है कि यहाँ पे इसकी चीज़ की नाम आना चाहिए, जो हमने टाइटल दिया है वो मीटर डिस्क्रिप्शन में जहाँ ज़रूरी आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ठीक है, अब नाम हमारा आ गया डिस्क्रिप्शन में। अब थोड़ी सी डिटेल हम इसकी दे देते हैं यहाँ से कॉपी करके, यहाँ से। ठीक है, अब इसकी ज़्यादा डिटेल भी नहीं देनी, क्योंकि ज़्यादा डिटेल देंगे तो यहाँ पे ये जो जब भी ग्रीन हो जाएगा जहाँ पे भी, वहाँ पे हमने ख़त्म कर देना है। ठीक है, ये अब ज़्यादा लिखा गया है तो हम इसको थोड़ा सा ख़त्म करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद ग्रीन हो जाएगा, ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डाल देंगे डॉट्स, ताकि ये पता चल जाए कि ये जारी है। ठीक है,
उसके बाद हम देख लेते हैं कि अब हमारी जो एसईओ में कौन कौन सी रहते हैं चीज़ें। तो हमारे एसईओ में सबसे पहले आउटबाउंड लिंक रहता है। आउटबाउंड लिंक देना है तो हमने यहाँ से पीटीसीएल, ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद लेकिन आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि जो भी आप लिंक दे रहे हैं वो उसकी वेबसाइट का डीएपीए लाजमी चेक कर लेना है। उसके साथ डीएपीए के साथ स्पैम स्कोर आ रहा होगा, स्पैम स्कोर को आपने लाजमी चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसकी वैसे कॉपी कर लेता हूँ आपके दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं पीटीसीएल पे जाके इसकी लिंकिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपने नीचे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने जो भी इंटरनल लिंकिंग करनी है किसी दूसरी वेबसाइट की, वो यहाँ पे नो फॉलो करनी है। अगर आप नो फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे गूगल के बोर्ड्स का आगे क्रॉल करेंगे। अगर उस पर थोड़ा सा भी कोई हुआ स्पैम स्कोर वगैरह तो वो आपकी वेबसाइट के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो यहाँ से नो फॉलो करेंगे, वो आगे रीड नहीं करेगा गूगल का बोर्ड्स, तो आपने यहाँ से ओके कर देना है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ें हमारी ओके हो गई। हमारा सबसे पहले एसईओ टाइटल था, हमने दे दिया। की फ्रेजेस थी, हमने दे दिए स्लग में, ठीक है। उसके बाद हमारा मीटा डिस्क्रिप्शन था, वो भी हमने दे दिया, बिल्कुल अच्छे तरीके से दे दिया। उसके बाद आउटबाउंड लिंक दिया, वो भी दे दिया, ठीक है। अब हमारे पास इमेज आती है। इमेज हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं डमी इमेज सेलेक्ट करूँगा, आप भी कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं वैसे डमी इमेज सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद गूगल से कोई भी हम डमी इमेज उठा लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से हम जी ब्लॉक यूज़र कोई भी यूज़र उठा लेते हैं जी, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी यूज़र उठा लेते हैं, ये यूज़र हम ये उठा लेंगे, ठीक है। फेसबुक की है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। अब हमारे पास जो डाउनलोड लिंक हुआ है ना, उसकी फ़ाइल JFIF है। तो ये से हमने हटाना है क्योंकि ये तो फाइल जो है ये वर्डप्रेस सपोर्टेड ही नहीं है। यहाँ से हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव एज़ करना है। सेव एज़ करके यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है JPEG और यहाँ पे हमने अपने टाइटल दे देना है, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड वाली नहीं डालनी, जो भी अपने पोस्ट डालनी है आपने उस हिसाब से डालनी है कि नाम उसका लिखा हुआ हो, ठीक है। इमेज ये हमारे पास आ गई है, ये मैं डेस्कटॉप पे फेंक देता हूँ। यहाँ पे हमने चले जाना है। फिर यहाँ से हम जाएंगे, ये हमारे पास कॉपी होना ज़रूरी है, ये हमने कॉपी कर लेना है। अब यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी, ठीक है। तो इसमें हाउ टू है, तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी हाउ टू वाली बनाई हुई है, मैं यहाँ से इसकी ये डाल दूँगा। उसके बाद आपने टैग्स डालने हैं, ठीक है। टैग्स क्या होते हैं? टैग्स होते हैं जी आपकी वेबसाइट पे जब भी कोई बंदा आएगा, जिस तरह PTCL वाईफाई मोडेम उल्टे सीधे करके लफ्ज़ लिखने हैं, जो लोग कीवर्ड सर्च करते हैं वो कीवर्ड्स ताकि यहाँ से बन जाएं, ठीक है। मैं यहाँ पे 2-3 डाल देता हूँ। ब्लॉग यूज़र ऑन PTCL हाउ टू वाईफाई मोडेम ब्लॉग यूज़र PTCL, इस तरह करके आपने यहाँ पे कीवर्ड डाल देने हैं, जो भी आपने टैग्स वगैरह डाल देने, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे फीचर्ड इमेज का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने एक पोस्ट डाउनलोड की थी, ये वाली। यहाँ पे इसका नाम ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आल टेक्स्ट। अब आल टेक्स्ट बड़ी अच्छी सी चीज़ है जो आपने यहाँ से समझनी है। आल टेक्स्ट ये है कि वही आपने नाम डालना है यहाँ पे जो आपका टाइटल का है। अब इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपने जब भी आप ये डालेंगे नाम,
तो जो भी बंदा अगर इस नाम से सर्च करेगा तो आपकी पोस्ट पे वो आ जाएगा इमेज के थ्रू। बाज़-औक़ात हमारी इमेज इधर से कोई पोस्ट नहीं निकल रही, लेकिन इमेज के थ्रू ये निकल जाती है पोस्ट। बाज़-औक़ात सर्चिंग इमेज, सर्च बाय इमेज में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने लाजमी डालनी है, क्योंकि ये आपकी इमेज की एसईओ हो गई, ठीक है। यहाँ से आपने ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपने जानना है इंटरनल लिंकिंग। अब इंटरनल लिंकिंग क्या है कि आपने अपनी ही पोस्ट की लिंकिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रिलेटेड पोस्ट, या आप दरमियान में से भी लिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं वैसे लिंकिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको इस आर्टिकल का नाम लिख के मैं रिलेटेड पोस्ट करके कर रहा हूँ। यहाँ से अपनी मैं साइट ओपन करूँगा, ठीक है। यहाँ से साइट ओपन हो जाएगी। और आपने दूसरी चीज़, एक और चीज़ का भी ध्यान रखना है। वो ध्यान क्या रखना है, यहाँ से आपने जो इमेज है ना, जो सिलेक्ट की है आपने, यहाँ पे कम से कम इमेज का साइज़ होना चाहिए, ठीक है। मेरी इमेज का आप साइज़ देखें तो यहाँ पे 26 KB है। अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी टूल से बनाएंगे, बड़ी इमेज बनाएंगे 200 KB की, 800 KB की, 1000 KB की, अगर 100 KB की भी हो इमेज और आपके फ्रंट एंड पेज पे लगी हुई हो, तो आपकी वो एक पेज का लोड बन जाएगा 2 से 3 MB। अगर यूज़र जो है वो उसके पास इंटरनेट नहीं है सही अच्छी किस्म का, तो वो जब यहाँ पे आएगा, आपकी साइट पे आएगा, आपका फ्रंट एंड पेज ओपन करेगा, आपका होम पेज, तो आपकी साइट लोड ज़्यादा होगी और आपकी विजिटर पीछे चला जाएगा और गूगल उसके डी रैंक करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो उसके बाद हमने जी यहाँ से आपने पोस्ट डालनी है। तो यहाँ पे हाउ टू वाली पोस्ट को मैं कॉपी कर लूँगा, ये वाली पोस्ट ये कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसकी ऑटोमेटिकली लिंकिंग हो जाएगी। अगर लिंकिंग यहाँ पे करनी है तो इसी तरह आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप अपने पोस्ट को ओपन करेंगे। पोस्ट को ओपन करने के बाद यहाँ से भी कर सकते हैं, कॉपी करके इसके इमेज को यहाँ पे उसकी यूआरएल को यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपने यहाँ पे दूसरा ओके कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, आपने यहाँ पे सिर्फ ओके ओके कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास जो इशू आ रहा है वो क्या क्या है जी, वो हमें बता रहा है कि सिर्फ आपके पास एक इशू आ रहा है, ठीक है। हमारे पास जी इशू आ रहा है जी कि हमारे जो वर्ड है ना वो 142 वर्ड है। तो मैक्सिमम जो मिनिमम जो हमारे पास वर्ड होने चाहिए वो 300 वर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो 300 का वर्ड का पैराग्राफ अगर आपका होगा तो वो ये भी ग्रीन हो जाएगा। तो मैंने ये आपके समझाने के लिए बनाया था, इतना ज़्यादा पैराग्राफ मैंने लिखा नहीं है। तो ये आप इस तरह करके बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी थी एसईओ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।